हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना पर अब धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा था। आरव ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी भगा देता है नैना के बंगले की तरफ। दूसरी तरफ पलक और विवान भी घर पहुंच गए थे। पलक की माँ भी कहीं गई हुई थी। पलक कहती है, परी के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने इयररिंग उतारते हुए कहती है। विवान पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो मेरी जान का मन नहीं लग रहा है परी के बिना। वो लगभग उसे अपने सीने से सटाते हुए कहता है। पलक सिहर जाती है। विवान कहता है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। पलक आईने में से उसे ही देख रही थी और मन में कह रही थी, मेरा विवान लौट रहा है। वो विवान जो कहीं खो गया था वो लौट रहा है। विवान कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यूँ देखोगी। पलक उसके पेट पर कोहनी मारते हुए कहती है, विवान तुम भी ना। विवान उसकी कमर पर अपनी बाजू कसते हुए और अपने होठ उसके कान पर रखते हुए कहता है, सुनो, रेड वाली साड़ी पहनना, उसमें तुम बहुत हॉट लगती हो। वो मदहोशी से कहता है। पलक एकदम से पलटकर उसके सीने में समाते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विवान। विवान उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो अब जल्दी तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। दूसरी तरफ आरव गाड़ी चला रहा था। नैना अपना सर पीछे सीट से लगाकर अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। आरव एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता है और दूसरे हाथ से अपनी जेब से रुमाल निकालकर नैना का चेहरा पोंछते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के। नैना बेचैनी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे बस घर जाना है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आरव का हाथ नहीं छोड़ती। आरव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते नैना को थोड़ा बहुत नशा हो गया था और वो इस टाइम किसी छोटे बच्चे की तरफ बिहेव कर रही थी। आरव गाड़ी रोकता है और खुद गाड़ी में से बाहर आता है। फिर दूसरी तरफ जाकर नैना की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, आओ। नैना सर हिलाकर मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ। आरव बेहद आराम से कहता है, तुम पहले अंदर तो चलो। नैना कहती है, नहीं, पहले खाना। आरव उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में से बाहर निकालते हुए कहता है, अरे अंदर बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा है। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहती है, सच्ची? उसकी मासूमियत देखकर आरव के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो भी उसी के जैसे बोलते हुए कहता है, मुच्ची, अब जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। नैना अंदर आते हुए कहती है, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, हाँ नहीं तो। आरव की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। नैना किसी महारानी की तरह सोफे पर बैठते हुए कहती है, खाना लाओ जल्दी। आरव मनी मन हंसते हुए जल्दी से किचन में जाता है और देखता है कि कुछ खाने को है या नहीं। उधर घर पर विवान बाहर गार्डन में टहलता हुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन कट करने के बाद अपने कमरे में जाता है। जैसे वो कमरे में जाता है तो देखता है कि पलक अभी तक तैयार नहीं हुई है। वो वॉशरूम से बाहर निकल रही है। एक हाथ से उसने अपना पेट पकड़ रखा है और उसका चेहरा देखकर ही साफ पता चल रहा है कि उसे कितना दर्द हो रहा है। विवान जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, पलक तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? पलक कहती है, वो मेरी तबीयत। वो नज़रें नीची करके कहती है। विवान उसका हाथ पकड़कर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। पलक लेट जाती है और विवान उसके लिए चाय लेने चला जाता है। उधर नैना पर नशा चढ़ता ही जा रहा था और नशे में वो आरव को काफ़ी परेशान कर चुकी थी। आरव 2 बार नैना के लिए कुछ ना कुछ बना चुका था और दोनों बार नैना ने ये कहकर नहीं खाया कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, जाओ दूसरा लेकर आओ। अब बेचारा आरव तीसरी बार कुछ बना रहा था। नैना बाहर सोफे पर बैठी वहीं से उस पर हुक्म मार रही थी, बना नहीं अभी तक खाना?
कितने धीरे धीरे काम करते हो तुम। आरव मन में कहता है, ओ गॉड क्या करूं मैं। नैना फिर से कहती है, सुनाई दे रहा है तुम्हें या नहीं। आरव अंदर से ही कहता है, 4 हाथ नहीं है मेरे। नैना कहती है, तो लगवा लो ना, किसने रोका है तुम्हें। आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है आज ये मुझे पागल कर देगी। वो प्लेट में खाना निकालता है और नैना के पास जाता है और नैना के बराबर में बैठते हुए कहता है, लो इसके बाद और कुछ नहीं बनाने वाला मैं, और ना ही कुछ बचा है बनाने को, तो चुपचाप यही खा लो। हालांकि उसने आराम से बोला था, पर नैना तो इस वक्त अलग ही दुनिया में थी। वो रोने जैसी शक्ल बनाकर आरव की तरफ देखते हुए कहती है, हमेशा मुझे डांटते रहते हो, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। मैं नहीं आपसे बात करूँगी कभी भी, हाँ नहीं तो। हालांकि उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था, पर वो रोने का नाटक पूरा कर रही थी। आरव को इस वक्त नैना पर कितना प्यार आ रहा था, ये तो वही जानता था। नैना बिल्कुल पहले वाली नैना लग रही थी। आरव उसे देखते हुए मन में कहता है, ये नैना भी परी से कम नहीं है। वो बहुत प्यार से उसको चुप करवाते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, देखो मैं अपने कान भी पकड़ता हूँ। वो अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहता है। उसे देखकर नैना खिलखिलाकर हंसने लगती है, फिर उसके गाल खींचते हुए कहती है, तुम तो बिल्कुल वंश के जैसे लग रहे हो। आरव की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वो अपने हाथ से उसे खाना खिलाते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से खाओ, खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नैना उसके हाथ से खाना खाते हुए कहती है, अगली बार तुमने मुझे डांटा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आरव बहुत प्यार से उसे खाना खिला रहा था और नैना नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोल रही थी। अब होता ये है कि खाना खाते वक्त गलती से नैना का हाथ प्लेट में लगता है, जिससे गरम सब्जी आरव के ऊपर गिर जाती है और उसकी वाइट शर्ट खराब हो जाती है। नैना मासूमियत से आरव की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी। आरव कहता है, कोई बात नहीं। नैना कहती है, तुम्हें गरम लग रहा होगा ना, उतारो अपनी शर्ट। आरव मना करता रहता है, पर नैना नहीं मानती। मजबूरन आरव को अपनी शर्ट निकालनी पड़ती है। दूसरी तरफ विवान 2 कप चाय और कुछ नाश्ता लेकर पलक के पास जाता है। पलक उसे देखकर कहती है, सॉरी वो मेरी वजह से तुम है। विवान कहता है, अच्छा ये बात, ऐसा है मैडम जी, पति हूँ तुम्हारा, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ख्याल रखना, तो ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से चाय पियो। पलक मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे हो विवान। विवान कहता है, अच्छा जी, हाँ ये बात तो मुझे कॉलेज में बहुत लड़कियों ने कही है। पलक पास रखा तकिया उठाकर उसको मारते हुए कहती है, तुम ना। विवान उससे बचते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी सॉरी। वो दोनों मस्ती मजाक करते हुए चाय पीने लगते हैं। दूसरी तरफ आरव ने नैना को खाना खिला दिया था और नैना ने जिद करके आरव को भी खाने के लिए बोल दिया था। अब नैना की आंखें बंद हो रही थी, वो पूरी तरह नशे की गिरफ्त में थी। आरव उसके पास ही बैठा था और मन में कह रहा था, क्या करूं, नैना को अकेले छोड़कर जाऊं या ना जाऊं। वो एक नज़र नैना की तरफ देखता है, जिसे इस वक्त कोई होश नहीं था। आरव उसे देखते हुए मन में कहता है, इसे तो बिल्कुल होश नहीं है। आखिर ऐसा भी क्या था उन फूलों में जो नैना की ऐसी हालत हो गई। क्या करूं, यहाँ पर रुक जाऊं या चला जाऊं? अभी तो इसे कुछ नहीं पता, पर सुबह इसने मुझे गलत समझ लिया तो। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी नैना एकदम से उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। वही नैना की भीनी भीनी खुशबू, वही उसकी महकी महकी सांसें, वही उसका मासूम सा चेहरा। उफ, आरव का रोम रोम सुकून से भर जाता है। नैना वैसे उसके कंधे से सर टिकाए बैठी थी। उसके खुले बाल बार बार चेहरे पर आकर उसको तंग कर रहे थे। आरव के हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वह बीच में ही अपना हाथ पीछे खींच लेता है। नैना उसकी बाजू को और भी कसकर पकड़ते हुए कहती है, सुनो ना, मुझे नींद, ऊपर कमरा। वह अटकते हुए कहती है। आरव देखता है कि नैना की आंखें बिल्कुल बंद हो रही है। वो खुद चलकर तो ऊपर जा नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे गोद में उठाता है और ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। नैना उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। उधर विवान और पलक भी लेटे हुए थे। पलक ने अपना सर विवान के सीने पर टिका रखा था और विवान ने अपनी एक बाजू से उसे अपने आगोश में भर रखा था और उसकी उंगलियां पलक के रेशमी बालों में घूम रही थी, जो पलक को बेहद सुकून दे रही थी। विवान देखता है कि पलक उसके सीने से लगी ही सो गई है, जिस वक्त बिल्कुल परी की तरह लग रही थी।
विवान के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लेता है और फिर वापस उसके बालों को सहलाने लगता है ताकि पलक आराम से सो सके। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा नकाबपोश हाथ में शराब का गिलास लिए सामने लगी नैना की तस्वीर को देखते हुए कहता है, आज जाकर तुम्हारे हुस्न का दीदार होगा मेरी जान। आज तो तुम्हें हर हाल में पाकर रहूँगा, कोई नहीं आएगा आज रात हमारे बीच। ये कहता हुआ वो घड़ी पर नज़र डालते हुए कहता है, अब तक तो तुम पूरी तरह नशे में चूर हो गई होगी। तुम्हारा नशीला बदन और भी नशीला हो गया होगा। आ रहा हूँ मैं तुम पर अपनी मोहर लगाने के लिए। ये कहकर वो एक सांस में शराब का गिलास खाली करता है और नैना के घर की तरफ निकल जाता है। आरव नैना को उसके कमरे में लेकर जाता है और आराम से उसको बिस्तर पर लेटा देता है। नैना अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी। वह वापस उठकर बैठते हुए कहती है, मुझे वंश के पास जाना है, मुझे अभी जाना है। आरव बिल्कुल उसके पास बैठते हुए कहता है, देखो अभी तुम सो जाओ, हम सुबह जाएंगे। वो उसके कंधों को पकड़कर वापस लेटाता है। नैना वापस उठकर बैठते हुए कहती है, पक्का जाएंगे ना, तुम झूठ तो नहीं। आरव बीच में उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं सोई तो फिर मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। नैना फिर से रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हाँ नहीं तो। आरव उसको वापस लेटाते हुए कहता है, अच्छा बाबा मत करना बात, लेकिन लेट तो जाओ। नैना लेट जाती है और आरव वहीं पास में बैठकर उसको सुलाने लगता है और मन में कहता है, एक बार ये गहरी नींद में सो जाए फिर मैं चला जाऊंगा। नैना नींद में उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नैना ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आरव की धड़कनें बढ़ जाती है। आज इतने दिनों बाद वो अपने सुकून के करीब था, उसे महसूस कर सकता था, उसे जी भर कर देख सकता था। आरव देखता है कि नैना नींद में भी बेचैन है। नैना ने रेड कलर की एक पतली स्टेप वाली ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत और हॉट लग रही थी। नींद में उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। आरव अपनी नज़रें फेरते हुए बेड पर रखी चादर से उसे अच्छे से कवर कर देता है। अब बस नैना के हल्के हल्के कंधे दिख रहे थे। नैना की बेचैनी कम नहीं हो रही थी और आरव उसके गहरी नींद में जाने का वेट कर रहा था ताकि वो अपने घर जा सके। जब नैना का नींद में बड़बड़ाना कम नहीं होता तो आरव नैना के करीब बैठते हुए अपनी पीठ पीछे पलंग के सिरहाने से टिकाकर अपने पैर सीधे करते हुए बेहद प्यार से नैना के बालों में अपना हाथ फेरने लगता है जिससे नैना आराम से सो जाए। पर वो ये भूल गया था कि वो अपने सुकून के बेहद पास है, तो उसे भी नींद आना लाजमी था। जिस आरव को नींद की गोली के बिना नींद नहीं आती थी, वो आरव एक बार पहले भी नैना की करीबी से उसके कंधे पर सर रखकर सो गया था और आज फिर वैसे ही नैना उसके बेहद करीब थी। उसकी खुशबू आरव के अंदर समाती जा रही थी जो उसे बेहद सुकून पहुंचा रही थी। आरव की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नहीं। आखिर वो धीरे धीरे नैना के करीब होता होता उसके पास एक ही चादर में लेट जाता है। शर्ट तो उसने पहले से ही नहीं पहन रखी थी। नैना की बेचैनी भी कम हो गई थी। वो भी धीरे धीरे नींद में उसके बिल्कुल करीब हो जाती है और अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। आरव भी नींद में उसे अपने आगोश में भर लेता है। चाहे वो दोनों नींद में हो या नशे में या बेहोश हो, पर एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब एक ही चादर में थे। दोनों में ज़रा भी फासला नहीं था, बस चादर दोनों के कंधों से थोड़ी नीचे थी जिससे दोनों के नग्न कंधे दिख रहे थे जो किसी के भी दिमाग में गलत फहमी पैदा करने के लिए काफ़ी थे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे के एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या होगा जब नकाबपोश दोनों को इस हालत में देखेगा। आखिर वो कौन सी चाल चलेगा नैना को पाने के लिए। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।